नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि एंड मैंने एक वीडियो में जो मेरा भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 30 है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। वो थोड़ा सा इस टॉपिक के साथ में रेजोनेट करेगा। सिमिलर टॉपिक है, हाउ टू डील विथ योर नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। हमारे मन में स्पेशली कुछ दिन पहले मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ग्रो कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में गूगल में रिसर्च किया। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा था ऐसे, और बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक्स बोलते हैं। मुझे अभी तो रिसेंटली सारे टेक्निक्स मिले नहीं, बट पहले देखे हुए कुछ वीडियोस से दिमाग में कोई पॉइंट्स रह गए थे एंड सब कुछ मिला करके मैंने खुद के नेगेटिव थॉट्स से डील करने का, उसको रिड्यूस करने का या रिमूव करने की कुछ टेक्निक्स निकाली जो मुझे सही और अच्छी भी लगी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूं, ताकि जो लोगों को नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आज के कलयुग में नेगेटिव थॉट्स आना एंड परेशानी होना हो जाता है, तो उसको सही करना इट्स इम्पॉर्टेंट। हम उसको एक्सेप्ट करें, उसको समझें एंड एक एक करके उसको ठीक करें। नेगेटिव थॉट स्पेशली मेरे केस में कैसे होता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी मतलब लाइफ में ना इमोशंस के साथ में मैं थोड़ी इमोशनली सेंसिटिव कभी कभी रही हूँ एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट डिटरमाइंड रही हूँ। मुझे ज़्यादातर केसेस में अपने करियर को लेके कम और अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स को लेके ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हुई थी। एंड मैंने यही समझा कि इनसिक्योरिटीज़ इंसान के जीवन में जिस किसी क्षेत्र में होता है वो उनको दिमागी तौर पे बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख देती है। मैंने इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी मेरे अंदर रहा कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकली या बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा बोला गया कि शायद मेरे मैरिज या रिलेशनशिप्स कभी भी होती है तो अच्छी नहीं रहेगी। तो मैंने डर के बहुत सारे व्रत, फास्टिंग्स, पूजाएं, बहुत कुछ खुद से निकाल के किया। एंड मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था मैं जब 14-15 साल की उम्र की थी। मैंने पहला लिस्ट बनाए कि मुझे कैसे लाइफ को जीना है। एंड उसके बाद जब मैं 16-17 की थी तब से मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। मैंने महालक्ष्मी का पूजा, महादेव का, माँ दुर्गा का, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। एंड लगभग 10 साल से ऊपर हो गया कि मैं ये सब चीज़ों को हील करने की कोशिश में बहुत सारी पूजाएं कर चुकी हूँ। अगर मैं 14-15 साल से स्टार्ट की हूँ, मैंने 26 साल की हूँ, तो 10 साल से ऊपर ही हो गया कि मैं इन सब चीज़ों को कर रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग मेडिटेशंस एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर मैं बचपन से ही रही हूँ। मंत्र जाप मैंने पहली बार जब मैं 5-6 साल की उम्र की थी तब से ही मैं कर रही हूँ। इन सब चीज़ों में ही मैं रही हूँ हमेशा। तो मैंने ये फाइनली फिर सोचा कि इतना कुछ करने के बाद और मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि 10 साल जब आप लगातार कोई चीज़ के पीछे रहते हो उसके बाद आपको ठहराव सा आ जाता है कि बहुत कर लिया। लेकिन जब मैं कुछ दिन का गैप लेती हूँ, वापस से मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, और फिर से मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ और लग जाती हूँ। तो मैंने देखा कि ये चीज़ों को दबा करके, कुचला करके नहीं हो सकता है। आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, कहीं पे आपको उसको आउटबर्स्ट करना होगा। मैंने कहीं वीडियो पे देखा था, आपको उसको निकाल के लाना चाहिए एंड फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। पहले उसको निकाल के लाओ, अपने प्रॉब्लम्स को पहले फेस करो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके पास। तो जो एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि मैं ना जो भी सोचती हूँ या जो भी लिखती थी तो मुझे लगता था कि कभी कभी उसके उल्टे हो जाते थे, कभी कभी वही चीज़ हो जाता था, तो मुझे डर लगता था कि क्या हो जाएगा, पता नहीं है। तो डरने से तो नहीं चलेगा ना, आपको एक प्रॉपर प्रोसीड्योर से चलना होगा। आप क्या कर सकते हो, एक कॉपी पेन ले सकते हो, ब्लैक कलर का एक पेन ले सकते हो, बिकॉज ब्लैक इज़ अ कलर विच अब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। ठीक है, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ब्लैक सब चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड वाइट सब चीज़ को रेडिएट आउट करता है। तो आप वाइट पेपर के अंदर अगर ब्लैक चीज़ लोगे तो सारी चीज़ें रेडिएट आउट होगी जो कि वाइट में है, जो कि खाली है। एंड ब्लैक से आप लिखोगे तो सारे नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, अगर आप साइंटिफिकली ऐसा सोचना चाहो तो। बिकॉज ब्रेन वेव्स ये सब चीज़ें साइंटिफिकली होती है। तो आप अपने एक एक करके जो फियर्स है उनको पहले आप एक लिखो। ठीक है, कि मान लीजिए आप लिख सकते हो, मुझे डर लगता है कि मुझसे ये चीज़, शायद पर्टिकुलर चीज़ आप मेंशन कर सकते हो कि चला जाएगा। आप उस चीज़ को लिखो। लिखने के बाद आपको क्या होगा, आपने उस चीज़ को लिख दिया, उसके बाद आप एक फ्रेश डायरी ले लो। अभी इस पेपर को ना, एक पेपर अलग से लेना है जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें लिखोगे, क्योंकि इसको हमें रखना नहीं है अपने साथ इसको कैरी नहीं करना है, इसको बस रिमूव कर देना है। तो हम क्या करेंगे,
कि पहले उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को पहले लिखेंगे, फिर अपना कोई एक जर्नल या डायरी या कुछ रहेगा उसके अंदर आप, क्योंकि पिंक इज़ द कलर ऑफ हैप्पीनेस या लव, या रेड इज़ ऑल्सो कलर विच मल्टीप्लाइज एनीथिंग, जो वाइब्रेशन जिसका बहुत हाई है। ऑरेंज इज़ ऑल्सो अ हैप्पी कलर। सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक पिंक, रेड और ऑरेंज कलर, क्योंकि ये सारे कलर्स जो है वो वाइब्रेंट भी है, एंड ये इसका जो आपका कलर का जो फ्रीक्वेंसी रहता है दैट इज़ अ गुड फ्रीक्वेंसी। तो आप उन सब चीज़ों से लिख सकते हो। यू कैन राइट द ऑपोजिट ऑफ द फियर दैट यू हैव। अगर आप बोलोगे कि मुझे डर है कि मेरा ये रिलेशनशिप कामयाब नहीं होगा, उसके बाद आप उसको ऑपोजिट क्या लिख सकते हो, हैप्पी कलर से। ये आपने ब्लैक कलर से पेपर पे लिखा, और हैप्पी कलर से आप क्या करोगे, अपने डायरी में क्या लिखोगे, मुझे यकीन है कि मेरा ये रिलेशनशिप ज़रूर कामयाब होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू, जिसको भी बोलना चाहते हो, भगवान को, खुद को, उस रिलेशनशिप को, किसी भी एनर्जी फोर्स को जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो। थैंक यू टू द रिलेशनशिप, थैंक यू टू द पर्सन जो मेरी ज़िंदगी में, थैंक यू टू माई सेल्फ कि मैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रही हूँ इतना, और थैंक यू टू द डिवाइन फोर्सेस जिन्होंने हम दोनों को मिलाया। बहुत किसी को थैंक यू बोल सकते हो। ये आपका एक प्रॉब्लम हुआ। एक दिन में आप एक या दो प्रॉब्लम्स के साथ में डील कर सकते हो, क्योंकि एक साथ में सारे लिखोगे ना तो क्लमजी फील होगा। एक साथ में 10-15 प्रॉब्लम्स को लेके बैठना चाहो तो यू कैन, बट यू कैन टेक सम ब्रेक्स फॉर दैट, क्योंकि एक चीज़ को प्रोसेस होने देना भी ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक ग्लास पानी लेके आप बस पानी को ना, ये रिलेशनशिप्स या फिर इन चीज़ों के अफर्मेशंस मत देना, ये डेस्परेट करता है हमें, एंड वो टेम्पररी भी होके चला जाता है। परमानेंट क्या हो, आप खुद हो। तो आप क्या करोगे, आई एम अ वेरी हैप्पी एंड अ रिलैक्स्ड सोल, आई ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड कंटेंटेड। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मीन्स लकी भी ऐड कर दो। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत और खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसे करके आप हिंदी में, इंग्लिश में, या अपने रीजनल लैंग्वेज जिसमें भी आप बोलना चाहे इसको बोलिए, तो आपको रिलीफ फील होगा। आप ये अगर हीलिंग के लिए करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप हील्ड नहीं हो, तो आप क्या ऐसा लिख सकते हो कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हील्ड नहीं हूँ। फिर लिख सकते हो आई बिलीव, या मुझे बिलीव है कि मैं हील्ड हूँ, और फिर पानी पियो एंड इसको बोलते रहो, आई एम अ वेरी हील्ड सोल, आई एम अ कम्प्लीटली हील्ड सोल। वेरी मत बोलो, कम्प्लीटली, आई एम अ कम्प्लीटली हील्ड सोल, आई एम अ हेल्दी सोल, आई एम वेरी रिलैक्सड एंड पीसफुल। ऐसे वर्ड, सिमिलर काइंड ऑफ सिनोनिम्स को यूज़ करके उसके इफेक्ट को और इंक्रीज कर सकते हो। तो एक नेगेटिव चीज़ को जैसे लिखना हो जाएगा, फिर उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप किसी प्लांट पॉट या फिर ऐसे ज़मीन पे जहाँ पे प्लांट्स है, क्योंकि पेपर इज़ अ गुड मैन्योर फॉर द प्लांट्स। उसके ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट को ग्रोथ में पेपर हेल्प करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, तो प्लांट नेगेटिव चीज़ों को लेके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो किसी भी नेगेटिव इमोशन को ऑब्जॉर्व करके पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो वैसे ही आपके सारे नेगेटिव एनर्जी जिसको आपने डाला उस पेपर में, उसको आपने प्लांट के रूट्स में डाल के पानी दे देना है, तो वो अपने नेगेटिव इमोशंस को अब्जॉर्ब कर लेगा, और वापस से उल्टा क्या करेगा, वो ग्रो करेगा जैसे ही, तो वो पॉजिटिविटी में, ग्रोथ के टर्म्स पे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है, कि आपने एक जीव को बढ़ने में मैन्योर दिया। एंड प्लांट्स है ही ऐसे कि वो नेगेटिव चीज़ों को अब्जॉर्ब करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेचुरल नेगेटिव चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप एसिड डाल दोगे या फिर कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं। और हम अपने नेगेटिविटी को ग्रो नहीं करवा रहे हैं, हम उसको तोड़ के फाड़ के उसके अंदर फेंक रहे हैं, इस बिलीफ के साथ में कि प्लांट जो भी सोचोगे, जिस इंटेंशन को, ये भी मैंने सीखा है, जिस इंटेंशन को सोचोगे वैसे ही होगा। अगर आप सोचोगे कि ये चीज़ और बढ़ जाएगी, प्लांट को देने से प्लांट ग्रो करेगी तो ये और बढ़ जाएगी, तो वो सोच को कैंसिल कर दो। ऐसा सोचो, प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, वैसे ही मेरे नेगेटिव इमोशंस को ऑब्जॉर्व करके पॉजिटिव हैप्पी इमोशंस मुझे लौटाएगी। जब भी वो ऑक्सीजन रिलीज करेगी, तो उसके ग्रोथ में ये पानी और ये जो मैंने पेपर्स मैन्योर के जैसा दिया है, ये उसको ग्रोथ में मदद करे, तो मेरे सारे नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ऐसे आप एक एक इमोशन को एक एक दिन आप कर सकते हो, एंड अपने सारे फियर्स को धीरे धीरे करके निकाल के फेंक सकते हो। रिपीटेडली आप कर सकते हो, 1-2 बार कर सकते हो, आपको जितना बार करना है, लेकिन अपने फियर्स को एक्सेप्ट करके उसको क्योर करने की कोशिश करो। उससे भागने की, लड़ने की, दबाने की, कुचलाने की, खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये
टेक्निक बहुत काम आएगा। ये टेक्निक मैंने जब किया था सारे एक साथ में मैंने लिख दिया था, पर मैंने रियलाइज़ किया कि एक साथ में लिखने से अच्छा है कि मैं एक एक करके अगर करती तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। मन में जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव इमोशंस आए, तो उसको ज़्यादा देर तक रुकने मत दो। ह्यूमन नेचर है कि सब कुछ, सारे फीलिंग्स ही आएंगे, पर उसको फिर हील करना, क्योर करना ज़रूरी है। सारे फीलिंग्स आएंगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं सैड फीलिंग्स को और दर्द वाले फीलिंग्स को ज़्यादा भरने दूँ ये सोच के कि ये नॉर्मल है। तब तो हाथ पैर कट जाना भी नॉर्मल है, क्या उसको खून को तब बहने दे ये सोच के कि ये कटना तो नॉर्मल है? नो, हम उसको हील करते, क्योर करते। वैसे ही नेगेटिव चीज़ें आएंगी तो वो नॉर्मल है, लेकिन उसको हील करना, क्योर करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के सारे टॉपिक। आपको कोई भी डाउट्स रहे तो कमेंट कर सकते हो, एंड ये प्रोसेस ज़रूर करके देखना, आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।